तो कल के देखो अपने दो क्वेश्चन थे, कौन कौन से? 18th और 19th। इन दो क्वेश्चंस को अपन लोग पहले लेते हैं, बाद में आज का जो टास्क है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगाना वो करेंगे। 18th क्वेश्चन देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार लिखो उसको, एफ एक्स इक्वल टू क्या है मेरे को बताएगा कोई? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। तो डिफरेंशिएट कर दो, देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा? +3 कॉमन ले लो, -2x+1। ये देखो डायरेक्ट ही फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 का। वेरी गुड। तो इतना मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि एफ डैश एक्स हमारा आ गया 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। अब किसी भी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। So this will be greater than or equal to 0 for all x that belongs to real number। तो ये f dash x के लिए आ रहा है, therefore f dash x is greater than or equal to 0 for all x that belongs to R। ये कौन सी कैटेगरी आ गई? therefore fx is increasing on R। अभी बताता हूं, fx is increasing on R। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, 19th क्वेश्चन पर आ जाओ सब लोग। चलो 19th क्वेश्चन, और f डैश x बता दे मेरे को। पहले fx बताओ, चलो fx कितना है? x² इंटू ई रेज टू द पावर -x। तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल, तो मैं लिख देता हूं u और v। क्या आप लोग पता लगा सकते हो? हाँ, कुछ लोगों ने पता कर लिया होगा बिकॉज होमवर्क था ये। तो एफ डैश एक्स देखो, x² बोलो आगे, -x इंटू -1 प्लस, यहाँ पहले मैं e की पावर -x लिखता हूं इंटू 2x। ये ठीक है। कॉमन क्या क्या आ रहे हैं? एक तो माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, ये वाला, एक x ले लेता हूं और एक e की पावर -x लेता हूं। तो यहां से ये माइनस आ गया, ये x आ गया, e की पावर x आ गया, तो x बचा, माइनस बचा, 2 बचा। अगर आपने माइनस कॉमन नहीं लिया तो भी चल जाएगा, 2 - x आपके ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो, तो मेरे को बताएं यहाँ पर अब कि नंबर लाइन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक तो x, तो x को हम सेपरेटली 0 करेंगे तो x की वैल्यू, e की पावर -x कभी 0 नहीं होगा बिकॉज पावर में x आ गया। और दूसरा फैक्टर कौन सा है? x - 2 को जब आप 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 2। तो कौन से दो नंबर्स मिले? तो आप यहां बना लो, आप यहां बना लो 0 एंड, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में 0 एंड 2, ये बनाओ पहले। ओके, तो अब बता दो मेरे को साइन 2 से बड़े नंबर के लिए माइनस लिखो। ठीक है, माइनस लिख देते हैं। 0 और 2 के बीच के लिए प्लस, और 0 से छोटे के लिए माइनस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कि अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा। दोनों बातें बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट देखो, लिखो फॉर इंक्रीजिंग। आपको पता है इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए यहां पर आपके पास आएगा x बिलोंग्स टू 0 से 2, और ये दोनों ब्रैकेट्स इंक्लूड होंगे। क्यों होंगे इंक्लूड? वो देखो, ग्रेटर देन 0 के लिए तो इनकी बीच की वैल्यूज सुनते रहना ध्यान से, और 2 पर इक्वल टू 0 होगा क्या? देखो, और 0 पर भी इक्वल टू 0 होगा। इसलिए यहां पर कौन सी ब्रैकेट आएगी? क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी 0 से 2। अब दूसरा देखो, दोनों पार्ट हम लोग ले रहे हैं। फॉर स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग, थोड़ा सा ही फर्क है। देखो यहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं था, यहाँ स्ट्रिक्टली वर्ड है। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब अब जहां पर जीरो है उनको नहीं लेना, उनके बीच का। तो x बिलोंग्स टू जीरो से टू, ये ब्रैकेट का फर्क देखो। तो अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जो सारे क्वेश्चन अपन करने वाले ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखो आप लोग। थर्ड क्वेश्चन सेज एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। बहुत सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डील करते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव बताओ एफ डैश एक्स कॉस एक्स। तो ये मैं एफ डैश एक्स को कॉस एक्स लिख करके और इसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। हमको चाहिए एफ डैश एक्स का साइन, याद है ना? एफ डैश एक्स का साइन चाहिए होता है, जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहां पर वो इंक्रीजिंग की कैटेगरी में चला जाएगा, जहां पे एफ डैश एक्स वहां डिक्रीजिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनके लिए हम नंबर लाइन नहीं बनाते, उनके लिए हम एक छोटा सा अपना रफ क्वाड्रेंट बना देंगे। जैसे हम यहाँ पर बना देते हैं ये छोटा सा क्वाड्रेंट सिस्टम, जिसमें आपको पता है ये जीरो होता है, यहाँ पर पाई बाई टू, इधर पाई, इधर 3 पाई बाई 2, और इधर एक रोटेशन हमने ले लिया 0 डिग्री, फिर ऐसे एंगल गया 90 डिग्री, फिर और 90 हुआ 180 डिग्री, और फिर 180 हुआ 270 डिग्री, और फिर 360 डिग्री। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ये पता है क्या? पॉजिटिव। तो अब मैं यहां पर साइन लगा रहा हूं एफ डैश एक्स का, जो पहले आप नंबर लाइन में लगाते थे वो हम क्वाड्रेंट में लगा रहे हैं। पॉजिटिव, ये आपको 10th क्लास में जाके सीखना होगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये साइन लगा दोगे। अब देखो ये हमने साइन लगा दिया किसके? कॉस एक्स के। कॉस एक्स के साइन मतलब किसके साइन है? एफ डैश एक्स के। तो 0 से पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स, पाई बाई 2 से पाई में एफ डैश एक्स, पाई से 3 पाई बाई 2 में एफ डैश एक्स, और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में एफ डैश एक्स पॉजिटिव। इतना ठीक है? हाँ, अब अपना फर्स्ट पार्ट देखो। ए पार्ट लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 मतलब ये वाला पोर्शन। तो उस केस में cos x क्या हुआ? ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं छोटा छोटा शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखो। सेकेंड पार्ट बोलो, b क्या लिखा हुआ? x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से, तो पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव लेस देन 0, देयरफॉर f डैश x लेस देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सी पार्ट बताओ मेरे को, x बिलोंग्स टू क्या है? 0 टू पाई। अब यहां समझो सभी लोग ध्यान से, 0 से पाई में जब x होगा, इसका मतलब यहां से लेकर के इधर जा रहे हैं। ठीक है, सुन तो लो पहले। 0 से पाई में जब एंगल होगा तो क्या होगा? यहां से लेके इस पूरे इंटरवल में cos x का साइन क्या है? ना तो पूरी तरह से पॉजिटिव है, ना पूरी तरह से। तो किसी इंटरवल में अगर f डैश x का साइन पूरी इंटरवल में पॉजिटिव नहीं होता या पूरी इंटरवल में नेगेटिव, दैट मींस बदलता रहता है, तो उस इंटरवल के लिए हम टर्म यूज करते हैं इट इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ना तो ये इंक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा, ना ये डिक्रीजिंग की कैटेगरी में आएगा। तो लिखो जरा स्टेटमेंट, बाद में कोई डाउट हो तो पूछना। लिखो, सिंस द साइन ऑफ f डैश x,
since the sign of f dash x is not same throughout the interval, since the sign of f dash x is not same throughout the interval, therefore fx is neither increasing nor decreasing in 0 to 5. तो नेक्स्ट अपनी कैटेगरी आ रही है क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में हम पता लगाते हैं dy बाई डी थीटा। पहले y देखो 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो डिफरेंशिएशन के लिए पहले u अपॉन v है, तो dy बाई डी थीटा आप लोग खुद भी करते रहे साथ साथ, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस 1। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये टर्म 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर में 4 कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 4 इज 4। तो यहां पर आपको मिलेगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लो। अभी तक dy बाई डी थीटा चल रहा है, 1-2 स्टेप्स और बचे हैं। ये 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद में वो वाला होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस बी होल स्क्वायर पता है सबको, 2 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर और 2ab 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। चलो 4 से 4 काट दो, ये 8 कॉस थीटा और 4 कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब कॉमन ले लो कॉस थीटा, फैक्टर्स बन जाएंगे ना, 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। dy बाई डी थीटा मैं ऊपर लिखने वाला हूं, आप देख लो एक बार कि आपका यही आया क्या सबका। सो फाइनली dy बाई डी थीटा जो आपका है वो क्या है, कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा। दिस इज योर dy बाई डी थीटा। इसमें कितने फैक्टर्स हैं बताओ, कौन कौन से, कॉस थीटा 4 माइनस और 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। फिर से समझो अब ध्यान से, ये जो दो फैक्टर है ना, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। पहले इस होल स्क्वायर वाले को ले लो, क्या 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा? तो अगर मैं dy बाई डी थीटा को ऐसे 3 टुकड़ों में बांटूं, ऐसे रफ में लिखूं dy बाई डी थीटा, उसमें जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डू यू एग्री? 4 माइनस कॉस थीटा भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्यों? कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वेरी करती है। तो अगर 4 में से ऐसा नंबर घटाओ जो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा।
जैसे मान लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, तो 4 माइनस 1 3, 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1, तो 4 माइनस ऑफ -1, ठीक है। तो ये दूसरा फैक्टर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एक्चुअली जो cos थीटा है उसी पर dy बाई डी थीटा का साइन डिपेंड करेगा। इसको सामने ऐसे रफ में लिख लो ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये चीज आपको लिखनी है, ये तो मैंने रफ स्केच बताया, यहां लिखो 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देखो देयरफॉर द साइन ऑफ dy बाई डी थीटा इज डिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल लिख दो। अगर एफ डैश एक्स एक्स है तो एफ डैश एक्स लिखो, नहीं तो एफ डैश थीटा लिखो। जो फंक्शन और वेरिएबल है उसी के हिसाब से लिखो। देयरफॉर द साइन ऑफ dy बाई डी थीटा इज डिपेंडेंट ऑन cos थीटा, है ना। अब लिखो देयर एंड व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, हाँ cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, therefore dy बाई डी थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये समझ के बताओ सही लिखा के मैंने। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या कंक्लूजन है? therefore y is increasing for all theta that belongs to 0 to पाई बाई 2। ये है फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन ले रहे हैं अभी हम लोग। 16th में आपको एफ एक्स क्या लिख के दिया हुआ है? लॉग ऑफ साइन एक्स। कंफ्यूज होते हो तो ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, बहुत सिंपल डेरिवेटिव है। एफ डैश एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विच इज कॉट एक्स। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। तो फिर से अपन वही काम करते हैं भाई, अपना क्वाड्रेंट सिस्टम बना लो। एफ डैश एक्स आपके पास कॉट एक्स आया है। एक मिनट लिखना पहले, फिर मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। एफ डैश एक्स कॉट एक्स आया है, ओके। तो ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2। मैं चारों क्वाड्रेंट के लिए लिख रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन में आपको चारों मिल जाए मान लो तो क्या लिखोगे, इसलिए उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट एक्स क्या होता है, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दो। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट एक्स नेगेटिव लगा दो। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लगा दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो हमको 2 इंटरवल दी हुई बट हम चारों के लिए लिख लेते हैं। फर्स्ट केस लिखो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो उस केस में एफ डैश एक्स आपने पहली साइन लगा दिया पॉजिटिव, देयरफॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, सबको क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, लेस देन 0, therefore strictly decreasing। थर्ड केस में x बिलोंग्स टू पाई से 3 पाई बाई 2, तो एफ डैश एक्स फिर से ग्रेटर देन 0, therefore strictly increasing। और फोर्थ x बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, therefore strictly decreasing। चारों के लिख दिया हमने। एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखो लास्ट केस के लिए। डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी इसलिए अपन लिख रहे हैं, वरना इसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स इज मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसी का चेन रूल लिख लो। डेरिवेटिव ऑफ मॉड एफ एक्स, क्या आप चेन रूल लिख सकते हो? मॉड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड एफ एक्स शुड नॉट बी 0। ये लिख लो जरा एक बार।
17th क्वेश्चन लिखो सब लोग। क्या लिखा है? fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका डेरिवेटिव समझा रहा हूं, जो मॉड हमने अभी समझा उसकी मदद से। पहले तो log fx का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन मॉड cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ मॉड cos x। यहां से देखो, डेरिवेटिव ऑफ मॉड cos x क्या होगा? मॉड cos x अपॉन cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x। तो ये देखो, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। ठीक है, अब देखो ये काट दो, तो क्या बचा आपके पास? माइनस ऑफ टेन एक्स। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आया माइनस ऑफ टेन एक्स। अब वापस से क्वाड्रेंट बनाओ, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। ठीक है, अब मैं जो पूछ रहा हूं उसी के हिसाब से जवाब देना आप लोग। 10x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस 10x, तो माइनस साइन, क्योंकि एफ डैश एक्स में ये माइनस आया हुआ, तो पहले मैं 10x का साइन पूछ रहा हूं, फिर माइनस 10x का। चलो, 10x इन द सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस 10x पॉजिटिव, ये लो भी। 10x इन द थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो माइनस 10x नेगेटिव, ये लो भी। 10x इन द फोर्थ क्वाड्रेंट और माइनस 10x, और इस तरीके से आप एफ डैश एक्स का साइन लगा रहे हो। और वैसे ही चारों केस लिख दो जो अपने पिछले केस में लिखे। देखो, फर्स्ट पार्ट x बिलोंग्स टू कितना? 0 टू पाई बाई 2, एफ डैश एक्स क्या? लेस देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड केस x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 to pi, what is f dash x? Greater than 0, therefore strictly increasing. Third case, x belongs to pi से 3 pi by 2, तो f dash x less than 0, therefore strictly decreasing. और fourth case, x belongs to 3 pi by 2 to 2 pi, f dash x greater than 0, strictly increasing. हाँ, तो अब 12th क्वेश्चन अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। इसमें आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो इंटरवल लिखो, कई किताबों में प्रिंटेड नहीं है। x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल है, कुछ किताबों में वो लिखा हुआ नहीं है, यहां भी नहीं है, मैं इसमें लिख रहा हूं ओपन इंटरवल, 0 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी है, एमसीक्यू नहीं है ये, आपको अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला एफ एक्स बोलो, क्या क्या एफ एक्स? कॉस एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स बताओ। ठीक है, बहुत इजी जजमेंट है। अब बताओ साइन एक्स इन दिस इंटरवल, साइन एक्स इन दिस इंटरवल पॉजिटिव, तो माइनस साइन एक्स। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कुछ लोग अगर नहीं जज कर पाए तो ऐसे करके टिक लगा लो, इसके बारे में बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एक काम खत्म। छोटे छोटे सवाल है, बट सेकंड और थर्ड के लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड, एफ एक्स इज cos 2x, तो एफ डैश एक्स इज माइनस 2 साइन 2x। तो इसको समझना है हमको, एक बार इसको लिखो। देखो यहां पर जो आपको समझना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, x जो है वो वेरी कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में, बट एंगल यहाँ x नहीं है, एंगल यहाँ 2x है, तो आप भी 2x के लिए चेक करोगे, तो इसको इंटू 2 करके 2x का एंगल पता लगाओ। देखो हमारे को x की इंटरवल दी हुई कि x 0 से 90 तक जाता है, एक बार डिग्री में समझाता हूं। ठीक है, तो 2x कहां से कहां जाएगा? डबल उसका, तो अगर x 0 से 90, उसका डबल करने से 0 से 180 आ गया, तो एक्चुअली हमारी इंटरवल हुई यहां पर ये वाली,
0 से लेकर के 180 तक। इतनी बात समझ में आई? अब 0 से लेके 180 की इंटरवल में अगर कोई एंगल है तो उस केस में वहां पर साइन क्या होता है? पहले साइन बताओ, वापस सुनना, डोंट जज। 0 से लेके 180 तक कोई एंगल है तो साइन ऑफ दैट एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। दोनों में पॉजिटिव होता है साइन। इसलिए मैंने कहा पहले आराम से सोचो, साइन बताओ, बाद में जज करना। तो -2 साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो दोनों इंटरवल में नेगेटिव हुआ तो इस पूरे में क्या हुआ? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब लिखें एफ डैश एक्स लेस देन 0, देयरफॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट सी बोलो क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x। तो एफ डैश एक्स क्या है? -3 साइन 3x हो गया। अब देखो x वेरी करता है कहां से कहां? 0 से π/2। बट इस बार क्या है? 3x चाहिए आपको, तो किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ 2 था तो इधर 3 से कर दो। तो 0 से x से 3 π/2। तो क्वेश्चन में 3x है, ये 3x कर लेना भी, मैंने x लिख दिया था, x है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ 3x और यहाँ 3 π/2। अब देखो ये रहा 0 π/2 पाई 3 π/2। इस बार इतना इंटरवल आएगा। अब मैं एफ डैश पहले एक पूछूंगा साइन, फिर उसका माइनस में पूछेंगे। साइन इन दिस क्वाड्रेंट, तो -3 के साथ नेगेटिव, ये लगा दिया नेगेटिव। फिर से साइन इन दिस, -3 के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से साइन इन थर्ड, नेगेटिव, -3 पॉजिटिव। अब देखो इस पूरी इंटरवल में इसका साइन सेम नहीं है। हाँ, तो जब सेम होता है तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, बट चेंज होती है, आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो लिख दो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और लास्ट डी पार्ट बहुत ही आसान है। एफ एक्स इक्वल टू कितना? cos 4x कहां लिखा है? ठीक से पढ़ो, 10x लिखा है ना। तो नेक्स्ट आपको डी पार्ट में मिला है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। हाँ, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, स्क्वायर आ गया तो ग्रेटर देन ही होगा, क्योंकि 0 से π/2 आपको ओपन इंटरवल दी हुई है तो 0 भी नहीं होगा। तो ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब देखो जो भी बच गए छोटे मोटे सवाल हैं, 11th है, 13th है और 14th है, ये 3 ही बचे मेरे ख्याल से, है ना। ये तीनों आप लोग खुद कर लेंगे। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, एवरीवन मस्ट रिमेन प्रेजेंट, ठीक है। चलो।